अल्लाह का नाम। अर रहमान अत्यधिक रहम करने वाला, और रहीम हमेशा रहम करने वाला। यह दोनों नाम अल्लाह ताला के सबसे खास नाम हैं जो उसकी बेपनाह रहमत, दया, मेहरबानी को जाहिर करते हैं। कुरान पाक की तकरीबन हर सूरत अध्याय की शुरुआत इन्हीं नामों से होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला, हमेशा रहम करने वाला है। रहमान और रहीम का मफहूम अर्थ है। रहमान, रहमान अत्यधिक रहम करने वाला। मफहूम अर्थ, इसका मतलब है निहायत रहम करने वाला या अत्यधिक रहमत वाला। शिफात, यह अल्लाह की एक ऐसी सिफत है जिसकी रहमत आम होती है। यह रहमत दुनिया में तमाम मखलूकात के लिए है, चाहे वह मोमिन ईमान वाला हो या काफिर ईमान न लाने वाला। हर एक को अल्लाह की रहमत से रिज़्क, रोजी, पानी, हवा, सेहत और जिंदगी की हर नेमत मिलती है। यह उसकी रहमत का जबरदस्त इजहार है। कुरान पाक में सूरह रहमान रहमान की सिफत की रादमत को बयान करती है। 2 रहीम, हमेशा रहम करने वाला। मफहूम अर्थ, इसका मतलब है हमेशा रहम करने वाला या बार बार रहम करने वाला। शिफात, यह अल्लाह की एक खास सिफत है जो कयामत के दिन और आखिरत में खास तौर पर सिर्फ मोमिनों के लिए होगी। यह उन लोगों पर अल्लाह की रहमत का इजहार है जिन्होंने दुनिया में ईमान और नेक अमल किए, वह उन्हें जन्नत करेगा। जुड़ी हुई रहमत, यह रहमत मुसलसल, लगातार और खास है जो नेक बंदों को ही हासिल होती है। अल्लाह की रहमत का इजहार कैसे रहम करता है? अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर अनगिनत तरीकों से रहम करता है, जिसका जिक्र कुरान और हदीस पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कथन में मिलता है। 1 रिज़्क, रोजी अता करना। वह हर जानदार को रिज़्क देता है, चाहे वह जमीन के अंदर हो या आसमान में, दरिंदा हो या इंसान। वह सबका राजी कर रोजी देने वाला है। यह उसकी रहमत है कि किसी को भूखा नहीं रखता। 2 पानी और नेमतें देना। अल्लाह ने हमारे लिए पानी को मीठा बनाया, जमीन से फल और सब्जियां उगाई, और सूरज व चांद को हमारे फायदे के लिए मुकर्रर किया। इन तमाम सहूलियतों का देना उसकी बेपनाह रहमत का सबूत। 3 सेहत और आफियत से शिफा, स्वास्थ्य लाभ देना, मुसीबतों से बचाना और जिस्मानी व दिमागी आफियत अता करना भी उसकी रहमत है। 4 तौबा कबूलियत, यह अल्लाह की सबसे बड़ी रहमतों में से एक है। अगर इंसान खता गलती करे और सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है। हदीस में है कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा से उस शख्स से ज्यादा खुश होता है जिसे सफर में अपना ऊंट मिल जाए जिस पर उसका खाना पीना लदा हुआ था। 5 नबी और किताबें भेजना। अल्लाह ने इंसानों की रहनुमाई लिए नबी और कुरान जैसी आसमानी उतारी ताकि इंसान सही रास्ता अपनाए और दुनिया आखिरत में कामयाब हो। यह भी उसकी रहमत का हिस्सा है। कुरान और हदीस में रहमत। 1 कुरान करीम अल्लाह ताला फरमाता है, और मेरी रहमत हर चीज पर छाई हुई है। सूरह अल अराफ 156। कह दो, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देता है। सूरह अज जुमर 53। हदीस नबवी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने रहमत के 100 हिस्से बनाए हैं। उनमें से एक हिस्सा जिन्नों, इंसानों और जानवरों और हशरों, कीड़ों में उतारा है। उसी एक हिस्से की वजह से वह एक दूसरे पर रहम करते हैं, और अल्लाह ने रहमत के 99 हिस्से अपने पास रखे हैं जिनसे वह कयामत के दिन अपने बंदों पर रहम फरमाएगा। सहीह मुस्लिम। यह हदीस बताती है कि दुनिया की सारी रहमत सिर्फ एक हिस्से का इजहार है, जबकि 99 हिस्से आखिरत के लिए महफूज सुरक्षित हैं। रहमान और रहीम को याद करने का तरीका। 1 जिक्र, याद और दुआ ज्यादा से ज्यादा या रहमानु या रहीम का विर्द करना चाहिए। अपनी हर दुआ की इब्तिदा, शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करें। तस्बीह ले के बाद या रोजाना फुर्सत खाली समय में अल्लाह के इन नाम के साथ उसकी रहमत तलब करें। 2
अमल और इखलाक जब हम अल्लाह की रहमत को समझते हैं तो ये हम पर लाजिम आवश्यक हो जाता है कि हम खुद भी रहम दिल बने। हमें चाहिए कि हम दूसरे इंसानों पर, जानवरों पर और अल्लाह की तमाम मखलूक़ात पर रहम करें। हदीस में है, जो जमीन वालों पर रहम नहीं करता, आसमान वाला उस पर रहम नहीं करता। सुनन तिर्मिज़ी 3। तौबा और इस्तग़फ़ार। जब भी गुनाह हो, फ़ौरन अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखते हुए तौबा और इस्तग़फ़ार, माफ़ी मांगना करना चाहिए, क्योंकि वह गफ़ूर बख्शने वाला और रहीम